हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of November going on till the 17th of November. Okay, so optimistic Sagittarius का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Monday, 8 of Swords. Tuesday, 4 of Swords. Wednesday, we have the Vortex, Devil energy. Thursday, 10 of Swords. Friday, the World. Saturday, 6 of Swords. Sunday, 4 of Wands. Okay, overall energy है 7 of Pentacles. Okay, so Sagittarius, right off the bat मुझे क्या लग रहा है कि इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी मुझे आपकी लग रही है ऐसी फीलिंग कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में. ओके, जो हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है और जो पसंद है वो हो नहीं रहा है. सो मुझे थोड़ा स्टैग्नेशन की एनर्जी मिल रही है. ओके, इस हफ्ते आप थोड़ा फील कर रहे हैं कि जो भी आप करना चाह रहे हैं या लाइफ से चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है या डिले हो रहा है या आपको वेट करना पड़ रहा है. ओके, सो इस हफ्ते थोड़ा वेटिंग पीरियड है, थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है. सो वो चीज़ आपको थोड़ा ये पेशेंस टेस्ट होने वाला है. ओके, सो यस, फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत हो सकता है. चीज़ें जब बदलनी शुरू होंगी तो फिर वो बिल्कुल स्पीड से चेंज होती है लाइफ. लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते मुझे लग रहा है वो वक्त नहीं है. ओके, डिवाइन टाइमिंग नहीं है उन चेंजेस के लिए राइट नाउ जो आप करना चाह रहे हैं. सो यस, जो भी आप लाइफ से चाह रहे हैं वो रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, इस हफ्ते नहीं. सो इस हफ्ते आप थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट हो रही है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मंडे की एनर्जी में देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो अगेन फ्रस्ट्रेशन दिख रही है एंड हेल्पलेसनेस दिख रही है कि मेरे हाथ में ही नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. इन एज ह्यूमंस यू नो हम हमेशा जल्दी में रहते हैं कि ये चाहिए तो जल्दी जल्दी चाहिए. लेकिन जो होता है अपने ही डिवाइन टाइमिंग से, अपनी किस्मत में जब लिखा है सो तभी होता है. ओके, सो वो चीज़ आई फील आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में क्यों नहीं है. ओके, यस, इस हफ्ते चीज़ें डिले हो रही हैं. या तो आपको पता है कि इस हफ्ते नहीं होगा तो भी आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें एकदम से पता चलेगा कि नहीं इस हफ्ते नहीं हो रहा है, डिले हो रही हैं. ओके, सो जैसे अगर आप जॉब के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो हर दिन आपको लगता है आज जवाब आएगा, आज जवाब आएगा. बट अगर वो थोड़ा डिले हो रहा है, इस हफ्ते डिवाइन टाइमिंग नहीं है, इस हफ्ते नहीं लिखा है कि आपको वो कॉल आए, तो ये जो हर दिन आप खुद को एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा, क्यों नहीं आया, आएगा क्यों नहीं आया. सो वो चीज़ आई फील ये हफ्ते हो रहा है. ओके, सो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता, बट दोनों ही सिनेरियोज में एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप हो रही है. We have the King of Cups. We have the 10 of Cups. And we have the Knight of Swords. Yes, आपको जल्दी है लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है. ओके, सो प्यार दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी. मे बी ये कोई लव रिलेशनशिप में भी आप किसी का जवाब चाहते हैं.
ओके, विद द किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। मे बी ये प्यार में आप किसी को चाहते हैं और उसकी तरफ से भी रेसिप्रोकेट फीलिंग्स आप चाहते हैं कि वो रेसिप्रोकेट करे। ओके, बट जितनी जल्दी में आप हैं, आई फील वो पर्सन नहीं है, वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। सो ये जो रश वाली एनर्जी है, जल्दी जल्दी जल्दी, ये आपकी है। ओके, बिकॉज आप इस खुशी को बहुत जल्दी परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये टाइम ले रहा है। सो यस, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे, बट इट्स ऑल फॉर द गुड। आपके सोच तो बहुत पॉजिटिव है, अपनी खुशी को ही परस्यू कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वेटिंग टाइम, टेक इट ईजी। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स, इनफैक्ट तीनों चारों का दिन ये कार्ड्स कह रहे हैं टेक इट ईजी, ब्रीथ। ओके, ब्रीथ, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have the lovers and we have the 10 of wands. Yes, आप ये अकेलेपन के बोझ से अब थक गए हैं, you are done with it, Sagittarians. You want this partnership. ये जो भी पार्टनर है, लवर है, जिसको आप परस्यू कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी में हैं। ओके, यू आर वेरी इम्पेशेंट, बिकॉज ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लो अकेले की एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, यू आर डन विद इट। इंडिपेंडेंस से आपका मन भर गया है, अब आप पार्टनरशिप चाहते हैं। ओके, सो यस, ये जो सॉलिट्यूड है, लोनलीनेस, बैचलरहुड का जो बर्डन है, उससे आप निकलना चाहते हैं, इमोशनल कनेक्ट चाहते हैं इस पर्सन से, अपने लव्ड वन के साथ। सो यस, आप वही परस्यू कर रहे हैं। सो लाइक आई सेड, आपकी गलती नहीं है, आप तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट वही है, टाइम इज़ नॉट राइट, या जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, या तो ये पर्सन रेडी नहीं है, सामने वाला कमिटमेंट के लिए या सेटलिंग डाउन के लिए रेडी नहीं है अभी। ओके, बट आपको जल्दी है, आप परस्यू कर रहे हैं, बिकॉज यू नो कि ये मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है, एंड इसके बाद मतलब ये जो लोनलीनेस है, ये ख़त्म होगी तो मैं खुश होंगी या खुश होऊंगा। बट सामने वाला आई फील इज़ नॉट रेडी। वी हैव द डेविल एनर्जी हियर, टेम्पटेशन। सो यस, ये आई फील ये इम्पेशंस अनहेल्दी लिमिट पे जा रहा है। ओके, आपको ज़्यादा ही पुश करेंगे, आई फील, तो भी आप सामने वाले को डरा देंगे, या वो ऑलरेडी अगर कंफ्यूज्ड है या रेडी नहीं है तो वो और ज़्यादा, आई फील दिस पर्सन विल थिंक ट्वाइस कि ये क्या है। अगर आपका ये बहुत डिस्टर्ब्ड एंड इम्पेशेंट बिहेवियर वो देखेंगे। सो आई फील जितना आप उनको परस्यू कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, नॉन स्टॉप, आई फील वो चीज़ अनहेल्दी होती जा रही है। अगर दिल की बात कह दी है एंड सामने वाला अभी नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो गिव दैट पर्सन टाइम। ओके, उसकी मर्जी, उसका टाइम भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आई फील वो चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो वी हैव लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी। We have the Ace of Cups, and we have the 2 of Wands. Yes, same cheese. I feel ये person is taking his own sweet time or her own sweet time, अपना ही वो टाइम ले रहे हैं, वो रेडी नहीं है, बट आप कंटिन्यूसली ये जो अपना कप ऑफ लव है ये ऑफर करे जा रहे हैं। ओके, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फ्यूचर टुगेदर, ये मूव टुगेदर, या तो मूव इन करना चाहते हैं आप साथ में, या फिर लाइक आई सेड शादी, कमिटमेंट, साथ में सेटल डाउन करना वो चाहते हैं। सो आप कंटिन्यूसली आई फील यू आर परस्यूइंग दिस, एंड इस चीज़ से ये डेविल एनर्जी इट सेज, ये फिर थोड़ा सामने वाले को या तो आप डरा देंगे, भगा देंगे, या और डाउट में डाल देंगे कि ये क्या है।
जब बोल दिया आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, तो कंटिन्यूसली क्यों ये चीज़, it is I feel scaring the other person, disturbing the other person. Like I said, प्यार से अगर आपने परस्यू किया है, प्रपोज किया है, तो फिर उसके बाद छोड़ दीजिए. उस पर्सन की मर्जी भी मतलब इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है. आप चाहते हैं वो चीज़, आप सोचते हैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है एंड ये पर्सन को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो मे बी वो पर्सन का कुछ और प्लान है, कुछ और लाइफ में उसने सोचा है, या टाइम इज़ नॉट राइट, जो भी रीज़न है. आई फील यहाँ पर ये डेविल एनर्जी अवॉइड करनी है. ओके, ये अनहेल्दी एक्सटेंट तक उसको आई फील नैग करना या इस पर्सन को कंटिन्यूसली बोलते रहना, वो चीज़ उसको स्केयर कर रही है, डरा देगी. थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉन्स. अगेन पेनफुल सिचुएशन, आपकी पेन भी बढ़ रही है, आपकी लोनलीनेस बढ़ रही है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि तभी आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं, बिकॉज आप जल्द से जल्द साथ चाहते हैं. ओके, इमोशनली आप सॉर्टेड होना चाहते हैं. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक फील कर रहे हैं. आई फील आप अपने लोनलीनेस में, सिंगलहुड में. वी हैव जजमेंट and my voice is cracking, and we have the 3 of wands. yes, continuously वही आप परस्यू कर रहे हैं, बस आप ये फाइनल रिजल्ट चाहते हैं कि यस ये पर्सन मेरा हो, यही मेरी किस्मत है, यही मेरी डेस्टिनी है, एंड दिस इज़ इट फॉर मी. आप उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप बस स्टक हैं ऑन दिस पर्सन. सो यस, इमोशनली आई फील काफ़ी स्टैग्नेंट सिचुएशन है, जो कि मैंने कहा था शुरू में ही, मैंने स्टैग्नेशन की बात की थी, बट मुझे पता नहीं था इमोशनल स्टैग्नेशन है. सो यस, इमोशनली यू आर स्टक ऑन अ पर्सन. सैजिटेरियंस, इस हफ्ते किसी एक पर्सन पे आपकी एनर्जी अटकी हुई है, एंड वो पर्सन अगर आपको जवाब नहीं दे या टाइम ना दे, अपना प्यार ना दे, तो आप बिल्कुल मतलब एजिटेटेड हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं. फ्राइडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. एक साइकिल, एक फेज इज कमिंग टू एन एंड. सो लेट्स सी, क्लैरिफायर लेते हैं ये क्या चीज़ है. कुछ ट्रैवल प्लान भी आप बना सकते हैं किसी के साथ या इस पर्सन के साथ. लेट्स सी, वी हैव द चैरियट, we have the 5 of swords, and we have the 7 of pentacles. 7 of pentacles, आपके प्लान्स फ्रूटिफाई नहीं हो रहे हैं. ये अब आप कुछ ट्रैवल भी करना चाहते हैं, एंड मे बी दिस पर्सन इज नॉट एग्रीइंग कि नहीं जा सकते. मे बी ये पर्सन विदाउट कमिटमेंट या विदाउट थिंग्स बीइंग ऑफिशियल, आप अगर लिव इन चाहते हैं, या लाइक आई सेड आप शादी चाहते हैं और शादी अभी नहीं हुई है, तो उसके बिना ट्रैवल प्लान्स आप बना रहे हैं, बिकॉज आप बस किसी तरह इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं. सो आई फील ये चीज़ और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, बिकॉज आपकी डायरेक्शन तो इस पर्सन तक ही जाती है, आपका जो रास्ता है वो इस पर्सन तक ही जाता है, लेकिन जिस तरह आप परस्यू कर रहे हैं, ये पर्सन और मतलब दूसरी डायरेक्शन में भागने को तैयार हो जाएगा. सो बहुत ज़्यादा आप आई फील ओवर कर रहे हैं. ओके, सामने वाले को डराना नहीं है. ओके, उसको टाइम दीजिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है, बी पेशेंट. जो अगर नतीजा आना है वो अपने टाइम पे, डिवाइन टाइम पे आएगा. सो यस, डबल 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को. ओके, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो अगेन ट्रैवल की बात कर रहा है ये. यू वांट पीस, आपको कुछ एक हैप्पी टाइम चाहिए इस पर्सन के साथ, आपको लाइफ में हार्मनी चाहिए, टेम्परेंस, हीलिंग चाहिए. अपने दिल को, इमोशंस को, अकेलेपन को आप हील करना चाहते हैं. बट द अनहेल्दी पार्ट इज़ कि आपने इस पर्सन पे सब कुछ डाल दिया है कि ये पर्सन मिलेगा तो मेरा
हीलिंग होगी, ये पर्सन मिलेगा तो मैं मेरे को खुशी मिलेगी, ये पर्सन मिलेगा तो असली सक्सेस होगी, ये पर्सन आपने बस उसको टारगेट बना दिया है। एंड अगर वो पर्सन रेडी नहीं है तो उसकी वजह से फिर आपका पूरी दुनिया ही शेकअप हो रही है, बिकॉज आपने पूरी अपनी दुनिया उस पर डिपेंड कर दी है। ओके, सो ये चीज़ अनहेल्दी है। पूरी दुनिया, द वर्ल्ड कार्ड, अपनी पूरी दुनिया ही आप उसको मान रहे हैं कि यही पर्सन मिलेगा तो ही बात बनेगी, नहीं तो सो आप वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं। सो व्हाट इफ दिस पर्सन इज नॉट रेडी, व्हाट इफ ये पर्सन के प्लान में नहीं है ये रिलेशनशिप या आपके साथ रहना, तो फिर आप वेयर डज दैट लीव यू? तो आप खुद के लिए ही मुश्किलें फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हैं। सो स्टिल आप वही होप्स लगाए हुए हैं कि मुझे इसी पर्सन के साथ सुकून मिलेगा, यही पर्सन मेरे प्रेयर्स का आंसर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन के साथ आप इंजॉय करते हैं। ये पर्सन आई फील बहुत वेल टू डू है, अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई फील मटीरियली इन एवरी विच वे, प्रोफेशन में, पर्सनली बहुत ही सॉर्टेड है ये पर्सन, एंड ये एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ही हीलिंग इफेक्ट देती है। इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही आई फील सेल्फ रिलायंट है, एट द सेम टाइम ग्राउंडेड है, बहुत सॉर्टेड एनर्जी है। सो यू फील आपका ये हैप्पीनेस फैक्टर इस पर्सन के साथ ही है, नहीं तो नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन। ये डेविल एनर्जी, आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि ये पर्सन रेडी नहीं दिख रहा है। संडे वी हैव द फोर ऑफ वंस। फोर ऑफ वंस अगेन मैरिज की बात करता है, घर की बात करता है, फैमिली की बात करता है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप फिर वही परस्यू कर रहे हैं। We have the Four of Pentacles, possessive. You don't want to let go. We have the Ace of Pentacles. And we have the Empress, Libra energy. So yes, ये person बहुत ही, यहाँ पर भी Queen of Pentacles की energy में था ये person. And now Empress energy. So yes, ये person बहुत ही ज़्यादा I feel charming है, loving है, giving है, पॉजिटिव है, एंड बस आप यही पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, कि बस यही चाहिए, एंड उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा। सो रिपीटेडली मुझे वही लग रहा है कि कहीं आप ओवर डू करके, ओवर परस्यू करके, ओवर नैग करके इस पर्सन को और ज़्यादा डरा ना दें, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन रेडी नहीं लग रहा है कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। वी हैव द आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, जो दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है या ज़बरदस्ती मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरडू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मत कीजिए। ओके, समटाइम्स यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो। समटाइम्स नहीं, हमेशा रिस्पेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो। अगर वो मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं। ओके, नो मीन्स नो। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ओके, सो डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड इस हफ्ते। ऑल राइट, सो इन जनरल लेट्स टेक इट एज आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, बीटल, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून इज देयर, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, मटीरियली भी काफ़ी रिवॉर्डिंग वीक भी हो सकता है, न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं मनी को लेके, सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, ये तो आप परस्यू कर रहे हैं, यही चीज़ आप करना चाहते हैं इस हफ्ते। पूरा फोकस यही है आपका, ईगल एनर्जी, कि कुछ सॉल्व की जाए ये सिचुएशन। लेट्स गेट a card from the Animal Spirit Guide Oracle. What is this protection from a powerful friend? इस रीडिंग में I don't see any energy of that sort, कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो।
protection from a powerful friend. Okay, Peacock, let yourself stand out and be noticed. Okay, so अपना पॉजिटिविटी, अपनी हैप्पी साइड, अपनी सॉर्टेड साइड डिस्प्ले कीजिए. ओके, यहाँ पर अपना ये जो डिपेंडेंट साइड आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो शायद और ज़्यादा सामने वाले को डरा रहा है कि इमोशनली डिपेंडेंस नहीं दिखानी है, नीड नहीं दिखानी है. ओके, आई फील अगर पार्टनर को कन्विंस करना है तो दो अपने आप में सेल्फ रिलायंट एंड सॉर्टेड लोग जब साथ में आते हैं तब वो एक अच्छी सॉर्टेड हेल्दी लाइफ बना सकते हैं. ओके, बट एक सॉर्टेड है एंड दूसरा उस पर्सन के सॉर्टेड लाइफ से खुद की खुशी निकालना चाहता है कि यस, इसकी वजह से मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, इसकी वजह से मैं इमोशनली फुलफिल्ड हो जाऊंगा, इसकी वजह से मैं खुश रहूँगा, इसकी वजह से. सो सब कुछ आप उस पर्सन पे डाल रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ नॉट फेयर. ओके, सो यहाँ पर यस, थोड़ा सा अपना भी जो आपका चार्म है, आपकी पॉजिटिविटी है, वो निखारिए. अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस पे, सेल्फ डिपेंडेंस पे, सेल्फ रिलायंस पे, उस पे काम कीजिए. ओके, अगर जो खूबियाँ आपको सामने वाले में अच्छी लग रही हैं, पहले आप खुद में भी वो जगाइए एंड फिर दो सॉर्टेड पर्सन विल कम टुगेदर. ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हैं कि यू आर कमिंग अक्रॉस एज समवन who is just wanting the other person to solve all of life problems for them. Okay, कि ये पर्सन सब कुछ सॉल्व कर देगा. सो व्हाट इफ नॉट, व्हाट इफ ये पर्सन आके सॉल्व ना कर पाए, फिर क्या? फिर तो और ज़्यादा मतलब ये फॉल्स फाउंडेशन पे ये रिलेशनशिप बिल्ड होगा. ओके, बिकॉज अभी आप बस ज़िद में बोल रहे हैं कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस पर्सन की वजह से सब अच्छा हो जाएगा. बट व्हाट इफ़ ना हो, किसी ह्यूमन पे हम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें अपनी लाइफ की खुशी की, और फिर वो हमें वो डिलीवर ना कर पाए, तो फिर क्या? तो फिर वो रिलेशनशिप भी डूम्ड है. फिर देन व्हाट? सो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है एंड यस, खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है एंड फैमिली इमोशनल सपोर्ट. आई अंडरस्टैंड सैजिटेरियंस कि आप ये चाहते हैं. ओके, शिव परिवार, हैप्पी फैमिली. सो येस, यू वांट अ हैप्पी फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर. यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं आप, इस पर्सन के साथ एक फैमिली लाइफ चाहते हैं. Your family requires more emotional support than financial. Spend time with your family. So yes, emotional support आपकी तरफ से भी चाहिए, बट यहाँ मुझे सिचुएशन दिख रही है कि सारा इमोशनल सपोर्ट आप दूसरे से चाह रहे हैं. ओके, एंड वही चीज़ मुझे रिपीटेडली दिख रही है कि एक पर्सन से जब हम इतनी होप्स रख लें और वो पर्सन है तो ह्यूमन ही, और वो ना कर पाए, तो फिर क्या? वो तो आपने सोचा ही नहीं, उसका तो आपने मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं रखी है. सो आप बस एक ही डायरेक्शन में सोच के चल रहे हैं कि यस, ये पर्सन मिल जाए तो बस लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट आई फील थोड़ा प्रैक्टिकली सिचुएशन को अप्रोच करने की ज़रूरत है. एंड लाइक आई सेड, अगर वो पर्सन रेडी नहीं है तो वैसे भी you can't rush things, you can't force things. Okay, so practically and respectfully चीज़ों को accept कीजिए. इस हफ्ते की ये जो impatience है, stagnation energy है, इससे realize कीजिए कि yes, दूसरी चीज़ों पे and खुद की emotional state को sorted करने की ज़रूरत है. This is what I have for you, Sagittarius. I hope इस reading से आपको सही guidance मिली है. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.